सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की मिसाइलों को रोकने के लिए कोई सेना नहीं बल्कि 1.5 करोड़ आम नागरिक की ढाल बनकर सड़कों पर उतरा है। ये तो सच में किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य जैसा है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम अमेरिका और ईरान के बीच हुए उस अचानक और हैरान कर देने वाले 2 हफ्ते के युद्ध विराम की तह तक जाएंगे। हाँ, और हमारे पास जो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है ना, उससे हम निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि जिस रात विनाशकारी युद्ध शुरू होने वाला था वो अचानक शांति में कैसे बदल गया। और इस कूटनीतिक बाजी का असली विजेता आखिर है कौन। उस रात के हालात सच में काफी खौफनाक बताए गए हैं। बहुत ज्यादा। मतलब अमेरिका ने साफ तौर पर ईरान के बुनियादी ढांचों को, जैसे उनके पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह करने की खुली धमकी दे दी थी। बाप रे। हाँ, और स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि कुवैत जैसे पड़ोसी देशों में तो इस संभावित हमले के डर से कर्फ्यू तक लग गया था। लेकिन ईरान का पलटवार किसी मिसाइल से नहीं हुआ। जो रिपोर्ट में बताया गया है उसके अनुसार उन्होंने अपने लगभग 1.5 करोड़ नागरिकों को इन बुनियादी ढांचों के सामने खड़ा कर दिया। एक तरह से उन्होंने अपनी जनता को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। बिल्कुल। अगर आप इसे शतरंज के खेल से जोड़ें तो ये ऐसा है जैसे राजा खुद प्यादों के आगे मोर्चे पर खड़ा हो। सही कहा। अगर अमेरिका उस समय हमला करता तो भारी तादाद में आम लोग मारे जाते। और मेरा मानना है कि शायद आम नागरिकों को ढाल बनाने के इसी अभूतपूर्व कदम ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हाँ, इसके पीछे का कारण सीधा सा मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव है। मतलब अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं रह जाती। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो बिल्कुल। अगर लाखों निर्दोष नागरिक मारे जाते तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग थलग पड़ जाता। भयंकर वैश्विक आक्रोश के डर ने ही अमेरिका को अपनी सैन्य रणनीति को कूटनीति में बदलने पर मजबूर किया। और यहीं से कूटनीति के नाम पर ईरान ने शांति के लिए अपनी 10 शर्तें रखी। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने उन्हें मान भी लिया। हाँ, वो शर्तें काफी एक तरफा थी। मतलब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण, यूरेनियम संवर्धन जारी रखना, सभी प्रतिबंध हटाना, हर्जाना देना और लेबनान पर हमले रोकना। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी मकान मालिक ने किराएदार को घर की चाबी भी दे दी और अब उसका किराया भी खुद ही भर रहा है। जब ईरान की सारी शर्तें मान ली गई तो अमेरिका इसे अपनी जीत कैसे कह रहा है? उस जीत के दावे की असली वजह वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है। मतलब ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। अच्छा, 20%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। इसे खोलकर अमेरिका दुनिया को ये दिखा रहा है कि उसने ग्लोबल इकोनॉमी को संकट से बचा लिया। ट्रंप प्रशासन का PR तंत्र इसे एक बड़ी कूटनीतिक सफलता बता रहा है। लेकिन हकीकत में शर्तों का पल्ला पूरी तरह से ईरान की तरफ झुका हुआ है। सही बात है। लेकिन अमेरिका इसे अपनी जीत बता रहा है और पर्दे के पीछे जो हुआ वो इन दावों की पूरी पोल खोल देता है। हाँ, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वाला ट्वीट है ना? अरे हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शांति की अपील का एक ट्वीट किया, लेकिन उसमें ड्राफ्ट पाकिस्तान PM मैसेज ऑन एक्स लिखा रह गया। मतलब ये तो बिना पढ़े व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने जैसी ऐतिहासिक गलती है। ये काफी अजीब स्थिति थी। इससे पूरी दुनिया के सामने आ गया कि वो संदेश वाशिंगटन या कहीं और से लिख कर दिया गया था। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की इस फजीयत से एक बात साफ हो गई कि वो सिर्फ एक मोहरा था। बाद में पता चला कि असली मध्यस्थता तो पर्दे के पीछे से चीन कर रहा था। मतलब चीन का बैकस्टेज रोल। हाँ, चीन ने चुपचाप ईरान को मनाया। ये उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि सार्वजनिक मंच पर पाकिस्तान जैसे देशों का इस्तेमाल करो और खुद चुपचाप एक वैश्विक मध्यस्थ के रूप में अपनी ताकत बढ़ाओ। तो एक तरफ चीन का साइलेंट गेम है और दूसरी तरफ अमेरिका का PR। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा समझौता मुझे एक ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह लग रहा है जो पूरी तरह से बग से भरा हुआ है। बिल्कुल, ये सीज़फायर बेहद नाजुक है। इजराइल ने तो लेबनान पर हमले रोकने वाली वो 10वीं शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसमें जो सबसे बड़ा पेच है वो भाषा का है। अनुवाद वाला मुद्दा। हाँ, ईरान ने अपनी शर्तें उर्दू में ड्राफ्ट की और अमेरिका ने उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। दोनों ने यूरेनियम संवर्धन को लेकर अपनी अपनी सहूलियत का अर्थ निकाल लिया है। अरे बाप रे! और यूरेनियम संवर्धन कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर परमाणु हथियार बनाने की क्षमता से जुड़ा है। बिल्कुल। मतलब एक सीमा के बाद ये बिजली बनाने से सीधा बम बनाने तक पहुंच जाता है। क्या ये पूरा शांति समझौता केवल भाषा और अनुवाद की गलतफहमी पर टिका एक आश्रम है? मैं तो यही कहूंगी, अमेरिका सोच रहा है कि यूरेनियम पर उसकी निगरानी रहेगी, जबकि अनुवाद की खामी का फायदा उठाकर ईरान इसे अपना संप्रभु अधिकार मान रहा है। जिस दिन ये शब्दों का हेरफेर सामने आएगा या इजराइल का विद्रोही रुख और आक्रामक होगा, ये सीज़फायर अगले 2 हफ्तों में ही हवा हो सकता है। मतलब फिलहाल के लिए युद्ध टल जरूर गया है, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत ही ज्यादा अस्थिर है। हाँ, बिल्कुल। तो श्रोताओं के सोचने के लिए कुछ आप सोचते हैं, जब भाषा का एक छोटा सा गलत अनुवाद या सोशल मीडिया पर एक कॉपी पेस्ट की गलती वैश्विक युद्ध शुरू या खत्म कर सकती है, तो क्या दुनिया की सबसे आधुनिक कूटनीति आज भी मानवीय गलतियों के सामने पूरी तरह बेबस है? सोचने वाली बात है।